ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। कर्क राशि एक परिचय। व्यक्ति जीवन के अंदर एक अच्छा मार्गदर्शक चाहता है जिससे उसके जीवन के अंदर सफलता की प्राप्ति हो, और ज्योतिष एक श्रेष्ठ मार्गदर्शक है, क्योंकि शास्त्र के अंदर ज्योतिष को वेद का अंग और वो भी नेत्र के रूप में उपाधि दी है। यानी हमारा जीवन कैसा होगा, हमारी उन्नति कैसी होगी, हमें सुख और सुविधा किस प्रकार से प्राप्त होगी, ये ज्योतिष हमें बताता है। तो कर्क राशि वाले लोग कैसे होंगे, कर्क राशि वालों का स्वभाव कैसा, उनका चिंतन कैसा, उनका चारित्र कैसा, उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या नहीं करना चाहिए, आइए हम उसके ऊपर थोड़ा विस्तार से बृहद रूप से चर्चा करते हैं। कई लोगों का ऐसा प्रश्न भी आता है कि कर्क राशि का लोग कैसे होते हैं, तो मैंने विचार किया सभी राशियों के बारे में हम एक बृहद जानकारी सबको देवे। तो मैं सभी राशियों का एक एक अलग से वीडियो बना रहा हूं। आपसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप इस वीडियो को पूरा सुनिए, कमेंट कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक भी कीजिए। और ज्योतिष या आध्यात्मिक संबंधी कोई भी समस्या हो तो अवश्य आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूंगा आपके प्रश्न का समाधान करने का 100% प्रयास करूंगा। तो राशि के चक्र के अंदर चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। कर्क राशि है वो चर राशि है और जल तत्व की राशि है। अब कर्क राशि का निर्माण कैसे होता है, तो पुनर्वसु का एक चरण, पुष्य के 4 चरण और आश्लेषा के 4 चरण, ऐसे 9 चरण मिलकर कर्क राशि बनती है। अक्षर कौन से है, तो ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो, यह अक्षर से कर्क राशि बनती है। यानी इन अक्षरों पे यदि आपका नाम है तो आपकी राशि कर्क है। कर्क राशि का प्रतीक क्या है, केकड़ा। कर्क राशि वालों के लिए दिशा कौन सी श्रेष्ठ है, तो उत्तर दिशा कर्क राशि वालों के लिए श्रेष्ठ है। कौन सी राशि कर्क राशि वालों के लिए शुभ रहेगी, तो सिंह राशि, मिथुन राशि एवं कन्या राशि, यह उनके लिए श्रेष्ठ, उस राशि वालों से अच्छा संबंध रहेगी, अच्छी मित्रता रहेगी, व्यवहार उनसे अच्छा रहेगा। कर्क राशि है, मध्यम व्यवहार किस राशि वालों के साथ में रहेगा, तो मेष राशि है, वृषभ राशि है, कन्या राशि के साथ में अच्छा रहेगा, धनु राशि है, तुला राशि है, वृश्चिक राशि है, मकर एवं कुंभ राशि, उन राशियों के साथ में व्यवहार मध्यम रहेगा, यानी उनके साथ में कम बनेगी। कर्क राशि वालों का स्वभाव कैसा होता है, तो वो जिद्दी होते हैं, यानी अपनी बात के ऊपर अडिग रहने वाले व्यक्ति होते हैं, लेकिन साथ में कर्म के अंदर विश्वास, कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन, यानी कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो, ये उनके नेचर के अंदर, उनके स्वभाव में होता है। शरीर से अष्टपुट होते हैं, बलवान भी होते हैं, लेकिन मनोविकारी, मन से चिंतित रहने वाले, ज्यादा विचार करने वाले, ज्यादा सोचने वाले, क्योंकि उनका राशि का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा मन का अधिष्ठाता है, मन का लॉर्ड है। भगवान शिव और गणपति के मस्तक के ऊपर चंद्रमा विद्यमान है, यानी मन का अधिष्ठाता चंद्रमा है, तो मन व्यथित रहता है, मन कभी कभी कुंठित भी उनका हो जाता है।
देश विदेश के अंदर यात्रा करने वाले भी होते हैं, उनके जीवन के अंदर विदेश योग अच्छा होता है, यानी जन्म स्थान से दूर रहने वाले लोग होते हैं। जीवन के अंदर प्रवास योग अच्छा होता है। वस्तु संग्राहक, यानी प्राचीन वस्तुओं का संग्रह करना, कोई भी वस्तु लाते हुए बाहर नहीं भेजना, ये उनका एक स्वभाव होता है। चाहे खराब भी हो क्यों ना हो जाए, पुरानी भी क्यों ना हो जाए, लेकिन वस्तु का संग्रह करना यह उनका एक स्वभाव होता है। सिर से पीड़ित, बता दिया मैंने, मनोविकार यानी मन से चिंतित, और उसके कारण सिर की पीड़ा उनको बार बार परेशान करती है। नेत्र भी उनको परेशान करते हैं, यानी चश्मा जल्दी लगना, नेत्रों के अंदर जलन होना, यह उनके एक गुण धर्म है, उनका स्वभाव, इनके शरीर का। मित्रों से उनका विशेष लगाव रहता है। मित्रों के साथ में समय व्यतीत करना, मित्रों के साथ में घूमना फिरना, यह उनके स्वभाव में होता है। और सहानुभूति भी होती है, किसी व्यक्ति को दुख को देखते हैं, किसी की समस्या को देखते हैं तो उनके प्रति सहानुभूति, क्योंकि खुद के जीवन के अंदर भी कई समस्या आती है, दुख भोगी व्यक्ति होता है, ऐसे कई बार वो व्यक्ति दुख भोगता है और उसके कारण सहानुभूति उनके जीवन के अंदर होती है। परिवार से प्रेम करने वाले, यानी घर बार से उनका अच्छा लगाव होता है। और अच्छी सोच रखने वाले, कल्पनाशील व्यक्ति, अच्छी अच्छी कल्पना करना, मैं जीवन के अंदर यह करूंगा, उस प्रकार की श्रेष्ठ कल्पना उनके मन के अंदर होती है। लेकिन अहंता का भाव उनको कभी कभी परेशान करता है। स्वयं अहंकारी भी बन जाते हैं और अहंकार का भाव भी उत्पन्न बीच बीच में उनको होता रहता है। वैवाहिक जीवन के अंदर थोड़ा उनको कष्ट होता है। कर्क राशि वालों को या तो पत्नी का स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा, या पत्नी से थोड़े विचार भी कम मिलेंगे, यानी या पत्नी शारीरिक कमजोर होगी, उससे कारण चिंतित होंगे, यानी वैवाहिक जीवन कष्टप्रद होना यह उनके जीवन के अंदर एक अंग बन जाएगा। हालांकि उसको वो ज्यादा चिंता नहीं करते, मस्त होकर उसको जीवन के अंदर अपना भी लेते हैं। बार बार परेशानी आना, जीवन के अंदर जमीन भवन उसका यानी जायदाद उसका श्रेष्ठ योग बनता है। पैतृक जमीन का योग रहता है उनके अंदर, यानी जमीन जायदाद का योग भी उनके लिए अच्छा रहता है। अच्छे गणितज्ञ होते हैं, मैथ्स के अच्छे स्टूडेंट, अच्छे विद्यार्थी, अच्छे टीचर, अच्छे उपदेशक कर्क राशि वाले लोग होते हैं। लेखन के अंदर उनकी रुचि रहती है, कंप्यूटर के अंदर भी उनकी रुचि होती है। और जल तत्व की राशि है तो जल तटीय प्रदेशों में रहना, समुद्र किनारे रहना, मैंने बताया ना विदेशों में योग अच्छा है, जन्म स्थान से दूर का योग अच्छा है, यानी विदेश में रहना उनको अत्यधिक प्रिय होता है। यानी जल यात्रा, जल तटीय प्रदेशों में रहना ये उनका अच्छा लगता है। और ज्योतिषी भी होते हैं, अच्छे उपदेशक तो कथाकार भी अच्छे होते हैं, अच्छे गायक भी होते हैं कर्क राशि वाले, एवं सुगंधित वस्तु के प्रिय, सेंट, इत्र, अच्छा भोजन करना, स्वादिष्ट भोजन करना, ये उनकी एक रुचि होती है। और माँ के भक्त होते हैं, माँ के प्रति विशेष लगाव रखने वाले, यानी शक्ति के उपासक, माँ के उपासक होते हैं। जन्म देने वाली माँ और कुलदेवी माँ दोनों के प्रति उनका लगाव रहता है। लेकिन चंद्रमा मन का मालिक है तो जल्दी मूड भी बदल जाता है। अभी तो एकदम शांत थे, एकदम गुस्सा हो जाना, अभी मित्रता थी, एकदम शत्रुता हो जाना, क्योंकि उसके कारण उनका राशि का प्रतीक भी केकड़ा है। जैसे केकड़ा कोई किसी वस्तु को जकड़ लेता है ना, वो भी किसी वस्तु को जकड़ लेते हुए छोड़ते नहीं है। यानी कोई व्यक्ति या कोई चीज मन के अंदर बैठ गई, वो बहुत समय के बाद में निकलती है, कई विचार विमर्शों के बाद में, यानी वो वस्तु चिपक जाना विचारों के अंदर, ये उनके स्वभाव के अंदर होता है।
लेकिन उपदेशक है तो ग्रहणशील भी है। अच्छे लोगों के साथ में रहकर, अच्छे लोगों के साथ में रहना और अच्छी अच्छी वस्तु को ग्रहण करना, यह उनके स्वभाव के अंदर होता है। वैसे धैर्य होते हैं, लेकिन मूड बदलने के पे वो धैर्यता उनकी समाप्त हो जाती है। मित्रता जीवन पर निभाने वाले होते हैं। किसी मित्र का साथ दे दिया, किसी का साथ दे दिया, तो उनको जीवन भर निभाना, यह उनके जीवन का एक अंग बनता है। अच्छे अच्छे सपना देखते हैं, श्रेष्ठ विचार उनके होते हैं, किस प्रकार से आगे बढ़ना, यह उनके जीवन के एक अभिन्न अंग भी है। और कर्क राशि वाले जो जातक है, हो सकता है वो बचपन के अंदर दुर्बल हो, लेकिन जैसे जैसे बड़े होंगे उनका शरीर अच्छा होगा, बलवान होगा और वो श्रेष्ठ भी बनेंगे। अब कर्क राशि है, कर्क राशि वाले जो जातक है, उनका जो काल पुरुष है वो वक्षस्थल पर है, इसलिए पेट पर, छाती, उसके ऊपर छोटी मोटी समस्या उनको परेशान करती है। अतः उनको भोजन के ऊपर विशेष ध्यान रखना चाहिए। एसिडिटी, पेट दर्द करना, पाचन शक्ति कमजोर रहना, यह जीवन के अंदर रहता है ऐसे लोगों को, कर्क राशि वालों को। इसलिए भोजन के ऊपर श्रेष्ठ भोजन, सादा भोजन और सात्विक भोजन उनको करना चाहिए। बाहर की वस्तु का उपयोग नहीं करना है। सात्विक भोजन कर्क राशि वालों को करना चाहिए, क्योंकि पेट की बीमारी उनको हो सकती है। इसलिए उनको अच्छा भोजन करना, यह विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आइए हम विचार करते हैं कर्क राशि वालों को क्या दान देना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके ऊपर विचार करते हैं। तो कर्क राशि वाले हैं, उनको सफ़ेद वस्तु का दान देना चाहिए, यानी चावल का दान देना चाहिए। अनाज के अंदर ज्वार आदि का भी आप दान दे सकते हो, जव का भी आप दान दे सकते हो, सफ़ेद वस्त्र का भी आप दान दे सकते हो, और जल का दान भी दान करो तो आपको विशेष फल मिलता है, क्योंकि जल तत्व की राशि है। और जप करना है तो ओम नमः शिवाय उसका जप करो, या ओम सोम सोमाय नमः उसका आप जप करो। इष्ट देव भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव, शिव को इष्ट बना के रखोगे, जीवन के अंदर समस्याएं आपको नहीं आएगी। नगीना है, रत्न है तो मोती, यानी सफेद मोती, यह आपको धारण करना चाहिए। और कनिष्ठिका अंगुली में चांदी के अंदर धारण करना चाहिए। वस्त्र पहनना है तो भी आपको सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए। और जीवन के अंदर गर्मी के अंदर विशेष जल का दान, यानी अच्छी प्याऊ, ठंडी वस्तु का दान करोगे तो आप कर्क राशि वालों के लिए विशेष फल की प्राप्ति होगी। अस्तु, जय श्री राम।